हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चेन वेज, जिसमें आपको जियोग्राफी के जीरो से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और आपको नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हर लेसन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्लास फर्स्ट, इंडियन जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? तो जियोग्राफी का मतलब होता है, जियो माने अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ग्राफी माने अध्ययन यानी कि पृथ्वी का अध्ययन। जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, तो पृथ्वी का अध्ययन। भूगोल को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा भारत का भूगोल, दूसरा होता है हमारा विश्व का भूगोल। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, भारत की कुछ सामान्य जानकारी। तो पहले हम जानते हैं कि भारत देश जो हमारा है वो कहाँ पास है। तो यह जो है विश्व है। विश्व में हमारा भारत जो है एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में जो है हमारा भारत देश है, और इसमें जो है 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 8 यूनियन टेरिटरी हैं। पहले 29 राज्य थे, पर जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, उसको जो है यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो देखिए इसमें बताया गया है 31 अक्टूबर 2019 से पहले 29 राज्य 7 यूनियन टेरिटरी थे। तो उसके बाद दो जो है हमारे जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। तो इसकी 2 यूनियन टेरिटरी बन गई, यानी कि 7 2 9 यूनियन टेरिटरी हो गई। लेकिन जो 26 जनवरी 2020 को एक्ट आया, उसमें दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप को एक में विलय कर दिया गया। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप को एक में विलय कर दिया गया। तो हमारे 8 यूनियन टेरिटरी इस टाइम पे हैं और 28 राज्य प्रेजेंट टाइम पे हमारे हैं। 8 यूनियन टेरिटरी और 28 राज्य। तो जो हमारा भारत है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल जो है विश्व का 2.4% है। और भारत की जो रैंक है 7वीं रैंक है। 7वीं रैंक जो इसकी है, क्षेत्रफल के आधार पर 7वीं रैंक है। तो हम जानते हैं जो पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे हमारा आता है रूस, फिर आता है कनाडा, फिर आता है चीन, 7वें नंबर पे हमारा है भारत। तो आपको याद करने की ज़रूरत है, हमसे कम क्षेत्रफल वाला कौन है? अर्जेंटीना। हमसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला कौन है? तो रूस। अब याद करने की ट्रिक भी एक है, रुक चीन अब आया भारत। रा से रूस, का से कनाडा, चा से चीन, चा से चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भा से भारत तो है ही, फिर ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में हमसे छोटा हो जाएगा अर्जेंटीना, हमसे बड़ा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा रूस। रुक चीन अब आया भारत। ट्रिक याद कर लीजिएगा, रुक चीन अब आया भारत। और जनसंख्या के मामले में देखते हैं भारत की रैंक। जनसंख्या के मामले में जो भारत की रैंक है वो दूसरी है। पहले नंबर पे जो रैंक आती है वो है चाइना। चाइना की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, 1,40,40,00,000 जो है इसकी पॉपुलेशन है चाइना की। 1,21,00,00,000 जो है हमारी भारत की है 2011 की जनगणना के अनुसार। विश्व का 17.5% जो है, पूरी 17.5% जनसंख्या है भारत की। ठीक है, इसकी रैंक जो है सेकंड है। और हमसे जो कम आबादी वाला है वो है यूएसए। यूएसए की जनसंख्या हमसे थोड़ी कम है। अगला आता है कि हमारा भारत जो है किस गोलार्ध में आता है। तो हमारा भारत जो है, यह देखिए 20 से गई है जीरो अक्षांश रेखा गई है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक रेखा है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके नीचे जो है मकर रेखा जो है इसके नीचे है। तो हमारा जो भारत देश है वो कर्क रेखा पर है। यह देखिए शून्य अक्षांश जो है इसके नीचे है दक्षिणी गोलार्ध, और इसके ऊपर जो आता है ये है उत्तरी गोलार्ध। तो हमारा भारत जो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। हमारे भारत की जो दिशा है स्थित
वो उत्तरी गोलार्ध में है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अक्षांश पे देखिए, अक्षांश पे उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर पे देखते हैं। देशांतर पे जो आ जाएगा हमारा, ये है जीरो देशांतर रेखा। अक्षांश पे तो है उत्तरी में, और जो देशांतर पे है, देशांतर में ए भाग हमारा हो जाएगा पूर्वी। ये हो जाएगा पश्चिमी देशांतर, ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर। तो पश्चिमी देशांतर जो है हमारा, पश्चिमी देशांतर जो है, इसमें अन्य देश आएंगे, और पूर्वी देशांतर यानी कि पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में जो हमारी आएगी पृथ्वी, यानी कि भारत देश जो हमारा है पूर्वी गोलार्ध में आता है देशांतर के अनुसार। और जो अक्षांश रेखा पे आ जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो भारत का नॉर्थन पॉइंट यानी कि उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग जो है हिमाचल प्रदेश, वैसे तो लद्दाख है, लेकिन लद्दाख जो आती है हमारी, लद्दाख हमारी है यूनियन टेरिटरी, इसलिए लद्दाख गिनी नहीं जाएगी। हिमाचल प्रदेश यानी कि एक राज्य है, हिमाचल प्रदेश जो है हमारा उत्तरी भाग है। और साउथर्न यानी कि जो हमारा दक्षिणी भाग, देखिए दक्षिणी भाग ये रहा तमिलनाडु, और इसका सबसे नीचा बिंदु जो है कन्याकुमारी है। लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं स्टेट की, तो स्टेट हो जाएगी हमारी तमिलनाडु। और वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी भाग जो हो जाएगा हमारा गुजरात हो जाएगा। इसके बाद ईस्टर्न स्टेट यानी कि जो हमारी अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है सबसे बड़ा सागर। सबसे बड़ा सागर जो है हमारा दक्षिणी चीन सागर है। सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर है, लेकिन सबसे बड़ा सागर जो है चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर। आगे बढ़ते हैं। भारत का उत्तरी भाग यानी कि अभी जो आपको बताया, यानी कि उत्तरी भाग जो है सबसे ऊपरी वो हो जाएगा इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल हो जाएगा। ठीक है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और दक्षिणी पॉइंट जो अभी आपको बताया कन्याकुमारी, ये जो यहाँ पास हो जाएगा कन्याकुमारी। और उसके बाद आ जाएगा पूर्वी भाग, पूर्वी भाग हमारा हो जाएगा यहाँ पास अरुणाचल प्रदेश में एक है किबुतु है। अगला हमारा हो जाएगा गुजरात का। गुजरात का देखिए गुहर मोती, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है, गुहर मोती यहाँ पास होगा, यहाँ पास गुहर मोती। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इंदिरा पॉइंट का जो पुराना नाम था, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम जो था वो था आपका पर्सन्स पॉइंट। पर्सन्स पॉइंट जो हमारा था इसका पुराना नाम था। अब देखते हैं हमारा जो भारत देश है वो किस देशांतर यानी कि लैंगिट्यूड और एल्टीट्यूड की बात हम करते हैं। तो जो हमारा लैंगिट्यूड और उत्तरी लैंगिट्यूड है, तो नॉर्थन पॉइंट हम देखते हैं, तो इसमें जो है काउंटिंग की जाती है 1 से लेकर के 90 तक खींची हैं। 1 से लेकर के 90 तक ये पूरी गोल तरीके से खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। और इसमें जो सीधी हैं ये जो हैं पूरी 180 हैं, यानी कि 360 हो जाएंगी पूरी, जब घूम के जाएंगी तो 360 हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा जो भारत आता है तो ये जो है ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे में हो जाएगा हमारा 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट तक जो हो गई हमारी नॉर्थन होगी, नॉर्थन लैंगिट्यूड। और जो हमारी होगी ईस्टर्न लैंगिट्यूड होगी वो हमारी होगी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, 98 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, अब हम जानते हैं इनके प्रश्नों के बारे में। ठीक, तो अभी आपको जैसे पढ़ाया हमने, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट है, नॉर्थन यानी कि उत्तर। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, जो अभी आपने पढ़ा है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था उत्तरी गोलार्ध में। अगर खाली गोलार्ध की बात आए तो
उत्तरी गोलार्ध में अगर अक्षांश और देशांतर की बात है, अक्षांश में तो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और देशांतर में कौन था हमारा पूर्वी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जो है हमारा, अरुणाचल प्रदेश में हमारा क्या था, किवथू जो हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है। अगला आता है हमारा, निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग से सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर है। तो कन्याकुमारी की बात की गई है, कन्याकुमारी से जो है कौन सा सबसे दूर है, तो इसका हो जाएगा नांदेड़, जो कि मुंबई के पास महाराष्ट्र के पास है। नांदेड़ बहुत दूर हो जाएगा। बेंगलुरु तो कन्याकुमारी से पड़ोस में है। कोडलकाइनाल ये भी पड़ोस में है। वारंगल ये भी पड़ोस में है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो हमारा, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, यानी कि जो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पश्चिमी बिंदु, गुजरात में जो पश्चिमी बिंदु है हमारा गौरमोता जो हमारा है वो पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें।